नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको सामाजिक दुनिया। सामाजिक दुनिया की बात करूं साथियों, आपने अनेकों सारे इंटरव्यू भी देखे होंगे, खबरें भी देखी होंगी। रजत कलसन जी हैं जो समाज की लड़ाई निरंतर लड़ रहे हैं, बहुत लंबे समय से लड़ रहे हैं। और आज हम मौजूद हैं नरवाना के अंदर और नरवाना में उजाना का कोई मसला है, उसको लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है। उसी संदर्भ में भाई साहब यहाँ आए हैं, इनसे हम समझेंगे, जानेंगे कि क्या मामला है, क्या बात है और कहाँ तक बात पहुँची है। भाई साहब राम नमस्कार। भाई साहब, जो उजाना का मामला है, प्रथम दृष्टि से मतलब आपको क्या लग रहा है कि ये क्या मामला है, कहाँ से मतलब ये चिंगारी चल रही है, किसकी गलती है? देखिए, मुझे उजाना वाले मामले में ये पता है कि एक सरकारी ज़मीन पे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की ज़मीन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित गांव के जो एससी कम्युनिटी के लोग करना चाहते हैं, सरकार, प्रशासन और गांव की पंचायत उसमें बाधा पैदा कर रही है। अच्छा, इसमें सरकार भी, प्रशासन भी और गांव की पंचायत भी। जी, तो अब क्या लगता है कि आप लोग एक पैदल यात्रा पे गए, चंडीगढ़ प्रदेश की राजधानी है, वहाँ आप गए हैं, तो वहाँ से आपको क्या कोई आश्वासन मिला है? लगता है कि कोई सकारात्मक इसका हल निकलेगा? ग्रामीण पिछले 4-5 दिन से चंडीगढ़ के लिए पैदल यात्रा कर रहे हैं और इस मामले में मुख्यमंत्री से एक दौर की बातचीत हो चुकी है, सकारात्मक बातचीत हुई है। मुख्यमंत्री साहब को स्थानीय पंचायत द्वारा, प्रशासन द्वारा मिसगाइड किया गया था। मुख्यमंत्री साहब को बैठ के सारा का सारा जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है वो सारा समझाया गया। उसके बाद मुख्यमंत्री साहब को कुछ मामला समझ में आया है और डिप्टी कमिश्नर को बुलाया है और 2 दिन बाद का समय दिया गया है, आज और कल के बाद का, क्योंकि सीईटी का एग्जाम चल रहा है। और इसके बाद फिर से मुख्यमंत्री से मुलाकात होनी है और पूरी उम्मीद है कि इस मामले में जो ग्रामीण एससी कम्युनिटी के ग्रामीण निकले हैं पैदल यात्रा पर और जो उनकी लीगल और जायज़ डिमांड है वो जरूर पूरी होगी। तो क्या लगता है कि देखिए, अब आश्वासन आपको मिला है, तो फिर समाज धरना प्रदर्शन क्यों कर रहा है जब आपको एक सकारात्मक बातचीत चल रही है? धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहा है क्योंकि समाज, जो गांव उजाना की जो कमेटी है जिसके नेतृत्व में धरना चल रहा है, उन्होंने ये कहा कि जब तक मांगों को मूर्त रूप नहीं मिल जाता, जब तक सारी मांगे जमीन पर पूरी नहीं हो जाती, तब तक वो धरनारत रहेंगे। अच्छा, इसमें क्या लगता है कि जो आपने ग्राम पंचायत का भी जिक्र किया, आपने प्रशासन का भी जिक्र किया, तो उनकी कितनी इन्वॉल्वमेंट मानते हैं आप? देखिए, जो पिछली बार जब 2023 में इस तरह का इश्यू हुआ था, तब ग्राम पंचायत की नकारात्मक भूमिका जो है वो सामने आई थी। और इस बार भी जब मामला हाईकोर्ट के विचाराधीन है, हरियाणा सरकार के आला रेवेन्यू जो अधिकारी है, एसीएस रैंक के, एफसीआर रैंक के, उनके पास मामला विचाराधीन है, उसके दौरान ही सरपंच ने उस जो डिस्प्यूटेड लैंड है वहाँ पर जो मतलब इलीगल तरीके से एक पटवारा खाना बनाने का काम किया है, इसलिए सरपंच भी सवालों के घेरे में है। तो आपको क्या लगता है कि अगर मान लिया इस मामले का कोई सामाजिक हल निकाला जाए, आपस में लोग बैठे हैं, तो क्या वो बेस्ट रहेगा या फिर कोई सरकार निर्णय लेगी वो बेस्ट रहेगा? देखिए, इस मामले में जो गांव का सरपंच है उसको सकारात्मक तरीके से आगे आना चाहिए। गांव के जितने भी संपन्न समुदाय के लोग हैं उन लोगों को आगे आना चाहिए, दिल बड़ा करते हुए कहना चाहिए कि हाँ, हम लोग आपके साथ हैं और ये जमीन ना तो पंचायत की है ना हमारी है, सरकार की जमीन है, हम भी आप लोगों के साथ हैं। सरकार पर दबाव बनाते हैं और ये जमीन पर आइए, बाबा साहब हम सबके, और बाबा साहब की प्रतिमा यहाँ पे लगाते हैं। उसमें पहल किसको करनी चाहिए, आपको क्या लगता है? पहल जो एससी कम्युनिटी है, ग्रामीण है, वो लगातार पिछले काफी 2-3 सालों से सरपंच के सामने अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ वो लोग भी मतलब पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं एससी कम्युनिटी के बारे में। तो अगर सरपंच चाहे तो 2 मिनट में मामला हल हो जाए। अब इल्जाम इन लोगों पर लगाया जा रहा है कि ये लोग मामले को तूल दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग भी बिल्कुल अड़े हुए हैं, जिससे ये मतलब एक असामाजिक संदेश जा रहा है ग्राम पंचायत की तरफ से, ग्राम के संपन्न समुदाय की तरफ से, कि ये लोग बाबा साहब की प्रतिमा को यहाँ पर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। थोड़ा सा एक सामाजिक प्रश्न कि जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे ट्रायल चलता है मुद्दे का, आप समझते हैं वकील साहब हैं, तो क्या इससे दूरियां नहीं बनती आपस में? समाज में 10 वीडियो इधर से बनती, फिर 10 वीडियो उधर से बनती, सभी लोग समझदार नहीं होते हैं, कई बार थोड़ी बात इधर से उधर चली जाती है, तो इससे एक दूरी स्थापित होती है। तो ये चीज़ न होकर एक सामाजिक परिवेश में बात चले, क्या मानते हैं? बिल्कुल सामाजिक परिवेश में बात होनी चाहिए और वीडियोस भी नहीं जारी होनी चाहिए
और ये मामला तो 3 साल पहले ही खत्म हो जाता था। और 3 साल पहले भी ग्रामवासियों के बीच में, गांव की एससी कम्युनिटी के नुमाइंदों के बीच में, प्रशासन के बीच में बैठ के बातचीत हुई थी। उन्होंने हाँ की थी कि हाँ ये जमीन आपको ट्रांसफर करके बाबा साहब की प्रतिमा लगाने दी जाएगी। अब ग्राम पंचायत भी मुकर गई, प्रशासन भी मुकर गया, तो ये लोग तो फिर मजबूरन, इन लोगों ने जो समाज के साथ कमिटमेंट किया था, तो उन लोग उस काम के लिए इनको रोड पे आना पड़ा। तो इस देखिए, दूरियां कम करने की, सामाजिक सद्भाव बनाने की जिम्मेदारी अकेले एससी कम्युनिटी के लोगों की नहीं है, सबकी है, सबकी है। बिल्कुल सबकी है। और अगर कोई लोग इस घमंड में है कि हमारे पास पैसा है, जमीन है और हम बड़ी कास्ट के हैं, तो ये आज के 21वीं सदी में इस तरह की सोच जो है वो बड़ी गलत सोच है, घातक सोच है। बिल्कुल, ये कभी नहीं होता। मैंने वो पहले भी कहा था, जो गांव राम है वो 36 बिरादरी से मिलके बनता है, सभी धर्मों से मिलके बनता, ना विशेष जाति से बनता है, ना विशेष लोगों से बनता है, ना विशेष धर्म से बनता है। तो क्या, एक पर्सनल सवाल है, क्या आज तक आप एक कानूनी लड़ाई लड़ते रहे समाज की, आपका बड़ा नाम है, क्या कलसन साहब को एक सामाजिक व्यक्ति की तरह से इस मामले में आगे आना चाहिए, सामाजिक भूमिका निभानी चाहिए, जिससे सद्भाव भी बने और मामला भी सुलझ जाए? मैं बिल्कुल इस काम के लिए तैयार हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से गांव के सरपंच से, गांव के पढ़े लिखे समुदाय, संपन्न समुदाय, जमींदार समुदाय के लोगों से, इन लोगों के बिहाफ पे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस मामले में आइए, बैठिए और आप इन लोगों को ऑफर कीजिए। ये हमारे लोग बड़े दिल के हैं, भोले लोग हैं। आप एक कदम बढ़ाओगे, ये 2 कदम आगे बढ़ा के आएंगे और इस मामले को खत्म कीजिए। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में जहाँ तक सब लोगों की सोच है, वो एक बिरादरी के नहीं थे, सभी बिरादरी के नहीं थे। और उनकी एक कलम, भारत जो है ना, राजशाही से लोकतंत्र बना था, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बना था। आप इस बात को समझो कि किस तरह से बाबा साहब की कलम ने सभी लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो आप खुले दिल से बाबा साहब को अडॉप्ट करने का काम करो, उनकी प्रतिमा लगवाने का काम करो। और हम तो, मैं ये कहता हूँ कि अगर सरपंच साहब इस तरह करते हैं तो हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जयंती बनाएंगे और उसको चीफ गेस्ट बना के लेके आएंगे उसको, सरपंच साहब को। वकील साहब देखिए, अम्बेडकर जी सबके थे, छोटू राम जी भी सबके थे, पटेल जी भी सबके थे, भगत सिंह जी भी सबके थे। ये हमारे आदर्श हैं, ये हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। तो इनको हम क्यों एक विशेष दायरे में बांध रहे हैं? ये थोड़ा सा जो चलन हो रहा है, कहीं से भी हो रहा है, गलत नहीं है क्या? देखिए, विशेष दायरे में नहीं बांध रहे हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो उन्होंने, उनका जो आप जीवन दर्शन पढ़ेंगे, उनका संघर्ष पढ़ेंगे, उनकी लड़ाई जो रही, उच्च कोटि के सिद्धांत रहे, उनकी जो लड़ाई रही, भारत में जातिवाद और सामंतवाद के खिलाफ लड़ाई रही। बिल्कुल ठीक है। और ये आप भी शिकार सभी लोग थे। और ये आप भी मानते हैं कि भारत में जातिवाद आज भी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है। और उस जातिवाद का शिकार अब भी दबे कुचले समाज के, SC ST समाज के लोग हैं। तो वो उस समाज के लोग आज भी बाबा साहब से प्रेरणा लेते हैं और बाबा साहब से संघर्ष की प्रेरणा लेते हैं, बाबा साहब से पढ़ाई की प्रेरणा लेते हैं, बाबा साहब से आगे बढ़ने की प्रेरणा लेते हैं। इसलिए वो उनको अपना आदर्श मानते हैं, जो SC कम्युनिटी के लोग हैं। और अगर वो बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित करने की बात कर रहे हैं तो कोई इसमें सेग्रीगेशन की बात नहीं है। बाबा साहब को किसी कम्युनिटी विशेष में, इसमें कोई कम्युनिटी विशेष में बांधने की बात नहीं है। जरूरी नहीं, ये गलत है अगर ऐसा किया जाता है, ये गलत है, ये आप भी मानते हैं। आखिरी सवाल है, देखिए हर समाज में 5-4 लोग असामाजिक तत्व होते हैं, हर तरफ होते हैं। वही लोग आग में घी डालने का काम करते हैं, क्या उन पे लगाम नहीं लगनी चाहिए? देखिए, एक सामाजिक सद्भाव बनाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सोशल मीडिया पर तमाम तरह की स्टेटमेंट जारी हो रही हैं। ठीक है, जो भाईचारा निरंतर खराब कर रहे हैं। नहीं, चाहे ये मसला हो, चाहे देश के और मसले हो, बिल्कुल सोशल मीडिया पर बहुत तरह की गलत बातें की जाती हैं। सरकार ने इसके बारे में गाइडलाइंस भी बनाई हैं, कोर्ट ने भी गाइडलाइंस बनाई हैं। ठीक है। तो इस मामले में जो इस तरह की बातें हो रही हैं, उसमें ज़्यादातर बातें यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से हो रही हैं। तो यूट्यूब समाज के कोई काम के नहीं है, यूट्यूब चैनल के माध्यम से हो रही है। उन यूट्यूब चैनल्स के जो संचालक हैं, रिपोर्टर्स हैं, उन लोगों को भी इस मामले में संयमित तरीके से अपने सकारात्मक तरीके से रिपोर्टिंग करनी चाहिए। और मैंने देखा है कि जो एक सनसनीखेज पत्रकारिता का जो आजकल वो चला है कि कोई बाइट है, उस बाइट में से कंट्रोवर्शियल पार्ट को निकाल के उसको हाईलाइट करके चलाया जाता है, ये तरीका भी खत्म करना चाहिए। अगर आप पॉजिटिवली अगर आपको चलना है तो कहीं ना कहीं इसमें हर एक की भूमिका है समाज को पॉजिटिव ले जाने में। तो हर एक को अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। तो उस समाज के लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं, अगर वो गलती से कोई इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं तो उनको संयम बरतना चाहिए। बिल्कुल। आखिरी सवाल, एक रोड मैप होता है, कोई भी मुद्दा होता है,
रजत कलसन के पास एक इसका सकारात्मक क्या रोड मैप है जिससे भाईचारा भी कायम रहे, मुद्दे का भी हल हो जाए और हम सब समाज के प्राणी हैं, हम सबका कर्तव्य बनता है। देखिए, जो ये सारा सिस्टम है ये मनुवाद से चला हुआ है। मनुवाद से चला हुआ है। मनुवाद ये कहता है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है। अब जो हरियाणा में जो कम्युनिटी मेजोरिटी में है वो जाट कम्युनिटी है। ठीक है। तो मेरा तो यही कहना है कि जाट कम्युनिटी ना तो ब्राह्मण है, ना वैश्य, ना शूद्र है। सभी हम लोग शूद्र में हैं, हम सभी भाई हैं। मनुवाद के बहकावे में आकर एक दूसरे से लड़ाई ना करें, हम सब भाई हैं। ठीक है। और इस छोटे छोटे इश्यूज को इतना बड़ा ना बनाए कि चंडीगढ़ तक चले जाए या दिल्ली तक चले जाए। ये समझ, ये गलती करते हैं हम कहीं ना कहीं। ये गलती करते हैं। और जिम्मेदारी उन लोगों की होती है जो संपन्न है, जिनके पास शिक्षा, नौकरी, जमीनें ये ज़्यादा है। उन लोगों को पहल करनी पड़ेगी। ये लोग तो ज़मीन पे रहने वाले लोग हैं, डेली कमाने और डेली खाने वाले लोग हैं। तो अगर आप पहल करेंगे तो ये लोग तो हमेशा तैयार है भाईचारा बनाने के लिए। भाईचारा बिगाड़ने का काम भी कभी इनकी तरफ से पहल नहीं की जाती। जैसे आप भी देखिए मुख्यधारा कांग है, मैं भी मुख्यधारा कांग हूँ। अब हमारे जैसे जिम्मेवार नागरिक एक सकारात्मक भूमिका निभाएंगे तो वो समाज के लिए हितकारी नहीं होगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल समाज के लिए हितकारी होगा। लेकिन मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ, मैं एक वकील भी हूँ। और जो लोग मेरे पास सामाजिक कार्यकर्ता की कैपेसिटी में आवाज भी सुनते हैं, बात भी अगर मेरे पास लोग सामाजिक कार्यकर्ता की कैपेसिटी में आते हैं तो मैं उस हिसाब से बात करता हूँ। अगर इनके साथ कोई गलत काम हुआ है, वकील की कैपेसिटी में आते हैं तो मैं वकील के तौर पर काम करता हूँ। और जब मैं वकील के तौर पर काम करता हूँ तो हो सकता है कुछ लोगों को वो बात पसंद ना आए। ठीक है। इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल वकील भी हूँ और मुझे काम भी पैसा वो रोजी रोटी वो एक अलग विषय है। लेकिन क्या हमारी ज्यादा जिम्मेवारी नहीं बनती क्या? बिल्कुल हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है, इनसे ज्यादा नहीं बनती क्या? बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है। और हम लोग हमेशा से ही जब भी हम लोग कहीं पे राजनीति को किनारे करके, हम सारी बातों को किनारे करके, जब भी हम लोग हमारे लोगों को संबोधित करने का काम करते हैं, हम यही कहते हैं कि हमें अपनी भाषा पे संयम रखना है, हमें लोकतांत्रिक तरीके से चलना है, संवैधानिक तरीके से चलना है, शांतिप्रिय तरीके से चलना है। और आप हरियाणा के कोई भी आंदोलन उठा के देख लो, हमारा कोई भी आंदोलन जो है ना उसमें हिंसा शामिल नहीं रही है। साथियों, हमने बात की जाने माने वकील हैं रजत कलसन जी के साथ, और जो हमने पूछा इन्होंने एक एक बात का जवाब दिया। आपको ये हमारी चर्चा कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राम।